जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है। सिर्फ उसे देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षण। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस कीजिए। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार, पूरक, पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। कैपेसिटी, एज पर आवर कैपेसिटी ही करना है। अवेयरनेस बनाए रखनी है और इन्वॉल्व होना है, उसमें डूब जाना है, खो जाना है। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। दोनों पैर को फैला दीजिए, हाथ का सपोर्ट,
पैर उठाइए, एक, नजदीक लाइए और दबाइए दबाइए, दो, जमीन को स्पर्श नहीं करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दूसरा पैर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जॉइंट्स में बदलाव, रोलिंग करेंगे, किस तरह अपने पैर पकड़ लेने हैं और रोलिंग करनी है। इस तरह पैर पकड़ लेंगे, ऐसे भी पकड़ सकते हो, या अगर इस तरह पकड़ सकते हो, आप बहुत मोटे हो तो यहाँ भी पकड़ सकते हो। अब रोलिंग करेंगे, लेट जाएंगे, फिर वापस उठकर बैठेंगे, वापस लेट जाएंगे और फिर साइडवर्ड रोलिंग। स्लोली स्लोली करना है, कर पाएंगे। शरीर बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, पूरे शरीर में सांसें नॉर्मल चलने लगेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sideward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर फैला देंगे, रिलैक्स हो जाइए। थोड़ी सी सांस की गति बढ़ी हुई, एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। बैठक स्थिति में से धीरे धीरे वज्रासन में, अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो बैठक स्थिति में, लेकिन 3 क्रियाएं करनी ही है। वो 3 क्रियाएं हमारे दैनिक व्यवहार से जुड़ी हुई है। अगर हमारे कंधे ठीक नहीं है, गर्दन ठीक नहीं है और हमारी पेट की आंतरिक प्रक्रिया ठीक नहीं है, अगर वो सक्रियता नहीं है तो दैनिक व्यवहार में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए वो क्रियाएं रोज करनी है। वज्रासन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ सांसों पे ध्यान। बिना पानी बटरफ्लाई तैरना है, बिना पानी तैरना है। शुरू, स्लोली स्लोली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। विश्राम। आंखें बंद। तुरंत शरीर पे ध्यान ले जाएं, देखिए क्या हो रहा है। दूसरी क्रिया अर्धवर्तुल क्रिया। अब हमने शोल्डर के लिए किया, अब मसल्स के लिए करेंगे। शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इफेक्ट हो रही है, देखिए, महसूस कीजिए, आंतरिक मसल्स टोन हो रहे हैं। तीसरा, अब कोनी के लिए सिर्फ कोनी से मूवमेंट होगी, कोनी तक का हाथ फिक्स है, कोनी से 1 2 3 4, कोनी तक हाथ स्थिर, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब रिस्ट पंजों को मुट्ठी बनाइए, शुरू, 1 2 3 4 5 6, उल्टा, 1 2 3 4 5 6। पूरे हाथ को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने से जो रक्त नलिकाएं हैं जिसमें से रक्त बहता है उन पे ज्यादा असर होती है और सुचारू रूप से रक्त बहने लगता है। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिरी क्रिया, उंगलियों में, छोटी छोटी उंगलियां में कई कोशिकाएं होती है, कई नलिका होती है, और किस तरह जब हम एक्शन में आते किस तरह हमारे शरीर में रक्त और प्राण बहने लगते, उसका अनुभव करना है। ताली बजाएंगे जोर से। हाथ को लटका दीजिए, आंखें बंद, देखिए पंजों में क्या हो रहा है। हाथों के भीतर, पंजों के भीतर कुछ हम महसूस कर पाएंगे। अब मुट्ठी बनाइए, उंगलियां सिकोड़ लीजिए, खोलिए, बंद, खोल, बंद, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, विश्राम। इतनी क्रिया करने से हाथों का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, हाथ के सारे स्नायु सक्रिय हो जाते हैं, हाथ का पूरा एनाटॉमी एक्टिव हो जाता है, और जब हमारे हाथ ठीक रहेंगे तो हमारा मन का स्वास्थ्य, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। याद रखिए, ब्रह्म मुद्रा करते गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद। नमन मुद्रा पार्ट 2, हाथ को पीछे खींच लेंगे, सीना आगे चौड़ा हो जाएगा, रेचक, पूरा, कोनी बिल्कुल ढीली, पेट पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पीठ में खिंचाओ। कोशिश कीजिए, इस आसन से हमारी एड्रिनल ग्लैंड पे बहुत दबाव आता है। एड्रिनल ग्लैंड डायरेक्ट मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। इस दबाव के कारण हमारे अहंकार का नाश होता है, हमारे गुस्से का नाश होता है, और पेट का पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, तीनों पे बहुत इफेक्ट होती है। शरीर पे इफेक्ट को महसूस करें, अनुभव करें, एहसास करें।
हाथ नीचे खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अदब बना लीजिए, पीछे देखिए बैकवर्ड बेंड। विश्राम। आसन छोड़ देंगे, पैर फैला दीजिए। आज एक नया आसन सीखते हैं जो एक्शन वाला भी है और हमारे शरीर पे बहुत बड़ी असर पैदा करने वाला है। अक्सर गांव में बहनें जब दूध में से मक्खन बनाती है तो एक पतीला होता है, इतना बड़ा पोट होता है, उसमें लकड़ी लगी होती है, उसमें रस्सी होती है। वो रस्सी के सारे मंथन चलता है और फिर दही में से मक्खन बनता है, तो इसका नाम मखनी आसन है। जिस तरह गांव में बहनें दही में से मक्खन निकालती है, उस तरह हमें आसन की प्रक्रिया करनी है। मखनी आसन भी नाम है इसका, मंथन आसन भी नाम है। ये कांस्टेंट किया जाने वाला आसन है। हम थोड़ा सा देखिए किस तरह करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कोशिश कीजिए। आप थोड़ा झुक जाएंगे आगे, कोशिश कीजिए आप स्ट्रेट रहो। दोनों पैर को जोड़ देंगे, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, इस तरह जैसे आपने रस्सी पकड़ी हो। आपको रस्सी को खींचना है लयबद्ध तरीके से। जब खींचेंगे तब ये हाथ पीछे आएगा, ये हाथ आगे आएगा, पीछे जाएगा, आगे, इस तरह 1 2 3 4। हम आगे झुक जाएंगे, कोशिश कीजिए हम स्ट्रेट रहे। इस तरह मखनी आसन है। अभी हम 20 राउंड करते हैं इसके। दूसरे 20 राउंड में आंखें बंद कर देंगे, आप पीठ पे इम्पैक्ट देखेंगे, और तीसरे 20 राउंड में आप पेट पे इफेक्ट देखेंगे उसकी। चलो शुरू करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोशिश की हमने, हाथों की मूवमेंट थी, सांस थोड़ी फूल गई है, देख लीजिए। अब दोबारा 20 राउंड करेंगे। अब क्या करना है, आपने रस्सी को पकड़ा है वैसा फील कीजिए, और इजीली नहीं, आप रस्सी को खींच रहे हैं, रस्सी वजनदार है, खींचने में कष्ट हो रहा है, वो फील कीजिए और पीठ पे ध्यान ले जाएं। अभी आंखें बंद करेंगे, रस्सी को पकड़ खींचता है। चलो शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रस्सी को पकड़ने का भाव और ज्यादा गहरी इंपैक्ट पैदा करेगा। अब तीसरे 20 राउंड। अब सिर्फ पेट पे ध्यान दीजिए कि बार बार पेट को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद, विश्राम। ये था मखनी आसन। 3 स्टेप में होता है। एक हाथों की मूवमेंट, सिर्फ आप शोल्डर पे इफेक्ट दीजिए, इस तरह शोल्डर पे। दूसरा बैक पे ध्यान दीजिए और पीछे ले जाएं। तीसरे में कमर पे ध्यान दीजिए। जितना मैक्सिमम पीछे ले जा सके। 3 पार्ट में, शोल्डर, बैक और कमर और पेट एक साथ इंपैक्ट होती है। नैसर्गिक आसन कहलाता है, हमारी दैनिक जीवन क्रिया का आसन है। लेकिन शरीर के गले से कमर तक का 3 पार्ट, शोल्डर, चेस्ट
कमर और पेट, इस पे बहुत इम्पैक्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, शशांक आसन करेंगे। बहुत दिन से नहीं किया, आज हमने फॉरवर्ड बेंड थोड़े हो गए हैं क्योंकि हमने मखनी आसन किया है, तो इसके पूरक तौर पे शशांक आसन करना पड़ेगा। शशांक आसन पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम थोड़े से ऊपर आ जाएंगे। पार्ट 1 में इस तरह बैठते हैं, पार्ट 1 में वज्रासन में बैठते हैं, दोनों घुटने जॉइंट होते हैं। पार्ट 2 में आपको पैर पे बैठना है और सीट नहीं उठेगी, हाथ को धीरे धीरे आगे ले जाएंगे, कपाल को टेक, स्थिर हो जाएंगे, पीठ अंतर्वक्रीय है, सीट नहीं उठेगी। धीरे से पैर को फैला देंगे, मकरासन में विश्रांति। सांसों पे ध्यान सिर्फ। आगे बढ़ते, भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2, 40 काउंट। 40 काउंट तक सिर्फ क्या अनुभव हो रहा है उस पे फोकस करेंगे। बैकवर्ड बेंड का बहुत बढ़िया आसन है। पेट में खिंचाव, कमर में भिन्न प्रकार की असर और पीठ में दबाव। चलो ले लो स्थिति, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों 40 काउंट। दोनों पैर जोड़ देंगे, चिन लॉक, उठाइए शरीर को, इस तरह हाथ बैंड रहेंगे, नाभि तक का शरीर जमीन से लिपटा हुआ, मस्तिष्क पीछे, अपने आप को फिक्स कर ले। अब 40 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्थिति अपनी बनाए रखें, सारा फोकस शरीर पे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। हाथ उठा लेंगे, शरीर ने अपने आप अपना स्थान ले लिया। पीछे से पैर उठाइए। अब हो गया ये भुजंग नौकासन, भुजंगासन और नौकासन। पैर बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल ऊपर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे खूब दबाव, शरीर को फ्री कर लीजिए। मैंने आसन किया है उस भाव से मुक्त हो जाइए। सिर्फ आपके शरीर ने आसन किया है, आप उसका अनुभव ले रहे हो। सांसें नॉर्मल, पेट पे खूब दबाव। 40 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। भुजंग नौकासन रोलिंग, किस तरह हाथ का इस्तेमाल करके
भुजंग नौकासन में रोलिंग करनी है। देखिए बहुत सिंपल है, हाथ का यूज करना है ताकि हमें लय प्राप्त होगा, पेट पे खूब दबाव होगा, हाथों की मूवमेंट होगी और आसानी से कर पाएंगे। भुजंग नौकासन हाथ के सपोर्ट के साथ रोलिंग है। देखिए किस तरह, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। मरकट क्रीड़ासन पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर और पैर एक साथ अगेन रोलिंग वाला आसन, लेकिन चिन लॉक होगा, हाथ का सपोर्ट, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। घुटने हमारे थाइस से जुड़े हुए, थाइस हमारी पेट से जुड़ी हुई है, पेट हमारी कमर से जुड़ी हुई है। इन हिस्सों को खूब चालना मिलेगी। हाथ का सपोर्ट, दोनों पैर पीछे फोल्ड करेंगे, दोनों घुटने जॉइंट, पंजे जॉइंट, एक लेफ्ट। देखिए किस तरह पोस्चर है मेरा, 2 राइट। अब नॉन स्टॉप 40, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। एक साइड टर्न होके बैक पे आ जाएंगे। विश्रांति। आसन पूर्ण हुए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांस को देखिए, अपने आप किस तरह सांसें शांत हो रही है वो महसूस करें। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। स्लोली स्लोली बटरफ्लाई। शरीर से पैर का ज्यादा डिस्टेंस मत रखिए, बहुत नजदीक लाइए, जितना नजदीक ला सके। अब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ से दोनों पैर के पंजे को पकड़ ले। अब घुटने की मूवमेंट शुरू कीजिए। करते रहिए। बैठक स्थिति की क्षमता बढ़ेगी, बैठने की क्षमता बढ़ेगी, थाइस की एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगी, थाई जॉइंट्स बिल्कुल लूज हो जाएंगे। आंखें बंद और क्या हो रहा है उसका ध्यान।
आसन ग्रहण कीजिए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो अर्ध पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से सांस को चेक कीजिए, अपने आप नॉर्मल हो रही है। आगे बढ़ते हैं। पहले कपालभाति करते हैं। कपालभाति के फिर सिर्फ सांस को देखना है। अल्प सांस चलेगी, थोड़ी सी नन्ही सी, लेकिन वो अल्प सांस के साथ नाभि की मूवमेंट भी होगी। दोनों का संबंध जानने का प्रयत्न कीजिए। जब तक नाभि से हमारी सांस नहीं चलती, हमारी ज्यादा तरक्की नहीं हो सकती। एक बार नाभि से सांस का चलना शुरू हुआ, हमारा उत्थान होगा और वो नैसर्गिक है, इसलिए चेक करें। जब भी सांस चलती हो नाभि से चले, नाभि पे इंपैक्ट हो, ताकि प्रतिपल ऊर्जा हमारी बढ़े। कोशिश कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए पहले क्या हो रहा है। देखेंगे तो हम करेक्शन कर पाएंगे। सावधान, एक एक नासिका से 60 स्ट्रोक, राइट बर्न, लेफ्ट बर्न, राइट बर्न लेफ्ट से शुरू करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, सिर्फ सांस और नाभि दोनों का संबंध जानने का प्रयत्न। शायद नाभि का पता नहीं चलेगा, सिर्फ सांसों पे ध्यान। दूसरी नासिका से हम 60 स्ट्रोक बार फेंकते हैं। कार्बन बार फेंका जाता है। शरीर में कुछ पल के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, सांसें अपने आप मंद हो जाती है। मंद सांसें आसानी से देख पाएंगे, शायद नाभि की इफेक्ट मालूम नहीं होगी, लेकिन और गहराई में जाके उसे जानना है। लेफ्ट बर्न, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सांस और नाभि, या सिर्फ सांस को देखने का प्रयत्न।
दोनों नासिका से पहला राउंड, तत्पश्चात शून्य कुंभक में प्रवेश, उसका अनुभव करना है। 100 के राउंड होंगे, 3 राउंड करेंगे, तीनों बार शून्य कुंभक का अनुभव। शरीर स्थिर हो जाएगा, शरीर ठहर जाएगा। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। उत्पन्न हुई परिस्थिति या शरीर में हो रहे बदलाव को खूब बारीकी से जानिए। सहज कुंभक, शून्य कुंभक, केवल कुंभक। दूसरा राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। शून्य कुंभक, सावधान। तीसरा और आखिरी राउंड, शून्य कुंभक में जाने का अनुभव। रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक। जीरो स्ट्रेस अवस्था, बिल्कुल आप जब शून्य में होते हैं आपका शरीर ठहर सा जाता है, मन में बिल्कुल तनाव नहीं रहता। उस वक्त शरीर की सारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, जैसी होनी चाहिए वैसी हो जाती है। रक्त संचार प्रणाली, सांस की प्रणाली, शरीर में प्राण ऊर्जा की प्रणाली, नाड़ी तंत्र, हमारी नाड़ी, हार्ट की बीट, सांस, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा सहज कुंभक में ठहरने का प्रयत्न करें, शरीर का पुनर्निर्माण होगा। चलो 5 मिनट अनुलोम विलोम कुंभक और बंद के साथ, जितना हमारा होल्डिंग कैपेसिटी है जितनी उतना होल्ड करें, लंबा रेचक करें, 5 मिनट नॉन स्टॉप। कंटाला आए फिर भी करना है, हमारी अक्सर आदत है में नया नया चाहिए, लेकिन पहले पुरानी बातों का अनुभव ले लो। पुरानी बातों में जो अर्थ पड़ा है, उसमें जो रहस्य छुपा है उसे जानिए, फिर नई बात के पीछे हम भागेंगे। चलो अनुलोम विलोम 5 मिनट कुंभक और बंद के साथ अपने आप करेंगे।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। ये 5 मिनट काफी नहीं है, कम से कम 10 से 15 मिनट होना चाहिए, लेकिन 1 घंटे के अभ्यास में 5 मिनट ही वक्त मिलता है। आप जब अपने आप से अभ्यास करते हो तब ज्यादा वक्त कीजिए, 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम कीजिए। शरीर की प्राण शक्ति बदल जाएगी, प्राण का उत्थान होगा, भीतर बदलाव होगा, इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी, शरीर में खूब ताकत आएगी, सारे रोगों से छुटकारा मिल जाएगा, मन शांत हो जाएगा। अब करते हैं एक राउंड शक्ति प्राणायाम, जिसमें कुंभक और बंद लगाना होता है। शक्ति प्राणायाम, कुंभक और बंद यथाशक्ति झुकना है, बारी बारी लेफ्ट राइट और आगे। पहले कुंभक लगाना है, फिर बंद लगा के झुकना है। पूरा कुंभक और बंद, लेफ्ट की ओर। ऊपर आएंगे, रे अगर बंद लगाने से कुछ तकलीफ हो रही है तो बंद मत लगाइए, सिर्फ कुंभक करें। पूरा कुंभक। अब राइट साइड झुकिए, ऊपर आएंगे, रे चा। तीसरा पूरक, कुंभक, आगे झुकना है। ऊपर आएंगे, रे चा। ये एक शक्ति प्राणायाम था। क्या होता है, हम पूरक करके कुंभक करते, सांस को रोक लेते हैं, फिर जब हम झुकते हैं तब हमारे शरीर के 3 हिस्से, लिवर, पेनक्रियास और स्प्लीन, उस पे दबाव आता है और हम सांस को रोक लेते हैं तो फेफड़ों में कई सारे वायु कोष खुलते हैं। रुकी हुई सांस कभी रुकती नहीं, अपना रास्ता और खोजती है, अतः पूरे शरीर में प्राण का संचार होता है। लेफ्ट झुकते हैं तब यहाँ पे दबाव, यहाँ पे खिंचाव और इस साइड के लंग्स पे इफेक्ट होती है। जब राइट झुकते हैं तब यहाँ दबाव, यहाँ खिंचाव और लंग्स के इस हिस्से में इफेक्ट होती है। जब आगे झुकते तब मध्य में पेट में दबाव और पूरे लंग्स में इफेक्ट होती है। बहुत बंद पड़े वायु कोष खुल जाते हैं, प्राण शक्ति नए नए आयाम ढूंढने लगती है। इस तरह इसे शक्ति प्राणायाम कहते हैं। ओमकार करेंगे, 4 ओमकार 2-2 बार, आखिरी ओमकार भी 2 बार करेंगे। तरंग वाहिनी, कंपनों का अनुभव करें, उद्गीर प्राणायाम कहते हैं इसे। पूरक, ओम
पूरा शांत तरंगों का अनुभव। लघु लहरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 ब्राह्मरी 2 बार पूरा पूरा तरंग वाहिनी। छोटे ओम को बार बार उच्चार करना है। छोटे ओम का पूरा ओम 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 आंखें बंद, सिर्फ ओमकार के उच्चार का अनुभव। मन मस्तिष्क में ओमकार का गुंजारव चल रहा है, उसे महसूस कीजिए। और 3 ओमकार करेंगे। प्रत्येक ओमकार के पश्चात कंपनों का अनुभव के लिए कुछ पल रुकेंगे। पूरा भीतर बदलाव जानिए। पूरा
भीतरी बदलाव का अनुभव पूरा शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पुनः स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। अनुभव की ओर जाइए। एक ही बात है, अगर खूब ध्यान से करते हैं भिन्न भिन्न अनुभव महसूस कर पाएंगे। अगर फोकस हटा अपने आप अनुभव कम हो जाएगा। योग अनुभव का शास्त्र है। हरि ओम। आपका दिन शुभ हो।